नेशनल बुक ट्रस्ट के तत्वावधान में 9 दिनों का बुक फेयर लगाया गया है गोरखपुर में, गोरखपुर महोत्सव, गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के रूप में। ऐसे में हमारे साथ डीडीयू के प्रोफेसर हैं कुमार हर्ष सर, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो पंडान जल रहा है, सर क्या है ये पुस्तक और किसको बेस बनाकर लिखा गया है? देखिए, डॉक्टर अजय शंकर पांडे एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आईएएस रहे हैं, और उन्होंने प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर, और प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में वो कुलाधिपति के भी सचिव रहे हैं, गवर्नर के सचिव रहे हैं। तो एक बृहद प्रशासनिक अनुभव है। उन्होंने इस कृति का आधार प्रधानी के चुनाव को बनाया। एक पंडान गांव है जो पांडे जी लोगों का है, इसीलिए उसका नाम पंडान है। और वहां पर प्रधानी का चुनाव किस तरह के दिलचस्प ट्विस्ट लाता है और चुनाव जीतने के लिए लोग किस किस्म के हथकंडे करते हैं, ये हम सबने देखा है। पर उसको इतना संकलित रूप में और इतना बेहतरीन ढंग से डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने लिखा, बहुत ही दिलचस्प है। और ये किसी भी किताब पाठक के लिए ये बहुत ही एक रोचक पुस्तक है। सर, पांडे सर के बारे में कुछ और जो जानते हो? देखिए, गोरखपुर के लोग उनको एक बहुत ही अच्छे प्रशासक के रूप में ऐसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पर नगर आयुक्त रहे हैं। 2004-05 के आसपास वो रहे हैं और बहुत तरह की उन्होंने पहल की है। अपने समय में उन्होंने इस शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बिल्कुल एक मिशन मैन की तरह काम किया था। एक और मैं बहुत आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि एक बार हम लोग उनके साथ बैठे हुए थे और मैंने ही उनसे चर्चा की कि जब सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ये सड़कें बहुत गंदी रहती हैं। और पांडे जी इतने ज़बरदस्त अधिकारी हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है, कल से ही मैं इस तरह की व्यवस्था करता हूँ कि रात में ही झाड़ू लग जाए और सुबह जब लोग टहलने निकले तो एक साफ सड़क मिले। और वो परंपरा सोचिए अब तक चल रही है। तो वो एक ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने जन पक्षधर पहल की। जो भी जनता के हित में काम हो सकता है उसको निर्णय लेने में उन्होंने बहुत समय नहीं दिया। डॉक्टर अजय शंकर पांडे वरिष्ठ आईएएस, और गोरखपुर से भी उनका पुराना नाता रहा है। प्रदेश में भी उन्होंने कई जिलों में सेवाएं दी हैं, साथ ही वो राजस्थान में गवर्नर के सर सचिव भी रहे हैं। सर की एक पुस्तक है पंडान जल रहा है, उस पुस्तक को लेकर हम सर से जानेंगे कि यह पुस्तक लिखने के पीछे क्या मोटो था और क्या सोचकर से लिखी गई, क्योंकि ये चुनाव को केंद्रित पुस्तक है। सर देखिए, पंडान एक गांव सभा है और वहां पर पंचायत के चुनाव घोषित हो गए हैं। पंचायत के चुनाव से लेकर के जो विभिन्न तरह की राजनीति होती है उम्मीदवारों की तरफ से, इसके अलावा उस समय मतदाता भी बहुत सक्रिय हो जाते हैं, वो भी पूरी पॉलिटिक्स करते हैं। सरकार के जो तंत्र होते हैं उसकी भी अपनी भूमिका होती है, पुलिस विभाग की भूमिका होती है। तो ये कुल मिलाकर के पंचायत के चुनाव को काफ़ी पेचीदा बना देते हैं। और क्योंकि पंचायत प्रणाली हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक आधारभूत स्तंभ रहा है, तो जो यथार्थ है पंचायत चुनावों को लेकर के, जो गांव-गांव में पार्टी बंदी होती है, खेमेबंदी होती है और किन कारणों से होती है, क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं, इसमें इसी को फोकस करते हुए ये पुस्तक लिखी गई है। सर, आप यहाँ पर गोरखपुर में नगर आयुक्त भी रहे हैं, पंचायत चुनाव से सर काफी गहरा नाता रहा है आपका। तो सर, पुस्तक लिखने में और पंचायत चुनाव जो हकीकत में होता है सर, उसमें कुछ अलग है या फिर सब कुछ सेम? नहीं, देखिए, ये हमारी जो 37 साल की हमारी सेवा रही है और पूरी सेवा काल में विभिन्न जनपदों में काम करते हुए तरह तरह की घटनाएं सभी जगहों पर मिली, उन्हीं को केंद्रित करके एक गांव सभा में उसको चित्रित किया गया है जो पूरी तरह से यथार्थपरक है। इसमें सारी घटनाएं सच्ची हैं, भले ही इसमें पात्रों के नाम कुछ काल्पनिक हो सकते हैं या जो गांव है वो काल्पनिक हो सकता है, लेकिन सब कुछ यथार्थ है। सर, गोरखपुर से आपका पुराना नाता रहा है, तब में और अब में क्या फर्क महसूस हो रहा है? नहीं, गोरखपुर में तब में और अब में तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। बहुत परिवर्तन हुआ है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। ये लग रहा है कि ये जो है हमारा प्रदेश और हमारा देश विकास कर रहा है और तरक्की कर रहा है। सर आपने सुना कि सर ने स्पष्ट रूप से कहा कि गोरखपुर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसे में जो उनकी पुस्तक है पंडान जल रहा है,
वो आने वाले समय में लोगों को चुनाव की जो नजदीकियां हैं उससे रूबरू कराने का काम करेगी। एफिडेविट के लिए अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिलेश प्रताप सिंह।